आज आप सभी लोग जय गुरुवंदे आश्रम नागले मुंबई में बड़े ही आस्था के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए कार्यक्रम की करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका, साहेब सबका, कर गुरु बचन से आरी, गति पाएगा तब नारी, गति पाएगा तब नारी। कर गुरु बचन से यारी, गति पाएगा तब नारी, गति पाएगा तब नारी। बन शरण में आज्ञाकारी, गति पाएगा तब नारी, गति पाएगा तब नारी। बन शरण में आज्ञाकारी, गति पाएगा तब नारी, गति पाएगा तब नारी। ये जगत है भूल भुलैया, जगत है भूल भुलैया, मत भूल रे सत्य कमैया, भूल सत्य कमैया। मन हरि भजन से हारी, गति पाएगा तब नारी, गति पाएगा तब नारी। हरि भजन से हारी, गति पाएगा तब न्यारी, गति पाएगा तब न्यारी। गुरु भगति जानय मोलक, गुरु भगति जानय मोलक, धन बल बुद्धि है अवरोधक, धन बल बुद्धि है अवरोधक। गुरुदास बनो अधिकारी, गति पाएगा तब नारी, गति पाएगा तब नारी। गुरुदास बनो अधिकारी, गति पाएगा तब न्यारी, गति पाएगा तब न्यारी। तन सुंदर मील समैया, सुंदर मील समैया, सतगुरु है जीव सहैया, सतगुरु है जीव सहैया। गुरु चरण शीस दे डारी, गति पाएगा तब नारी, गति पाएगा तब नारी। गुरु चरण दे शीस डारी, गति पाएगा तब न्यारी, गति पाएगा तब न्यारी। गुरु पकड़े हंस कलैया, गुरु पकड़े हंस कलैया, तब होता है प्रेम भलैया, होता है प्रेम भलैया। सत्संग लगे जब प्यारी, गति पाएगा तब नारी, गति पाएगा तब नारी। सत्संग लगे जब प्यारी, गति पाएगा तब न्यारी, गति पाएगा तब न्यारी। जय गुरु बंदे जी सावरिया, जय गुरु बंदे जी सावरिया, ले चलते हैं प्रेम नगरिया, ले चलते
गुरु लगन में पीले छारी, गति पाएगा तब नारी, गति पाएगा तब नारी। लगन में पीले छारी, गति पाएगा तब न्यारी, गति पाएगा तब न्यारी। कर गुरु बचन से यारी, गति पाएगा तब नारी, गति पाएगा तब नारी। गुरु वचन से यारी, गति पाएगा तब न्यारी, गति पाएगा तब न्यारी। साहेब नारद मुनि गुरु थे, बतला दिया कि आप तपस्या करो, ऐसे घनघोर कठिन तपस्या करोगी तो आपको अड़भंगी नाथ मिलेंगे। बाबा भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए अपने गुरु नारद मुनि की बात सुन करके ठान ली और तपस्या में रत हो गई। इस कदर तपस्या करने लगी कि शंकर भगवान भी हिल गए। अपनी ही तपस्या को भंग करने के लिए चल दिए। किसके पास? पार्वती माँ के पास। भेष बदलकर कि अब आप ये हट छोड़ दो, ऐसे घनघोर तपस्या, इतना कठिन तपस्या करने से शंकर भगवान मिलने वाले नहीं है। तमाम तरह की भ्रांति जैसा बात बाबा भोलेनाथ जी ने बतलाया, लेकिन पार्वती माँ मानने को तैयार नहीं हुई। क्यों? पार्वती जी ने कहा कि हमारे गुरु का ये वचन है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकती। और जब पार्वती को अपने गुरु के वचन पर पक्का विश्वास समझ में आ गया, नाथों में नाथ भोलेनाथ को, तो विवश हो करके अपनाना पड़ा। किसको? नारद को? पार्वती को। वही बात तो मैं भी आप लोगों को कह रहा हूँ। क्या कर गुरु बचन से यारी, गति पाएगा तब नारी, गति पाएगा तब नारी। कर गुरु वचन से यारी, गति पाएगा तब न्यारी, गति पाएगा तब न्यारी। जिस साधक को, जिस भक्त को गुरु के वचन पर अटल विश्वास हो जाता है, तो विश्वास होते ही उसको अनुभव शुरू हो जाता है। बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आप कितनी माला घुमाते, मतलब इससे नहीं। आप कितना समय तक ध्यान में बैठते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। घंटों बैठते रहिए, आदत बन गई है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आप विश्वास के साथ, अटल विश्वास के साथ गुरु के वचनों के अनुसार अपने दिनचर्या में
संशोधन करते हुए जीविकोपार्जन के लिए जो काम कर रहे हैं, आपका यह लोक और परलोक यानी शारीरिक सुख और आत्मिक सुख, समझे ना, शारीरिक सुख और आत्मिक सुख दोनों मिलता है। आप कितना भी सुंदर भोजन कर लो, शारीरिक सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बढ़िया मीठा बहुत दिन तक खा लो, या तो गैस बन जाएगा, या तो शुगर हो जाएगा, या तो तीसरा बीमारी बवासीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगी। तो शरीर से भी सुख नहीं मिला तो आत्मिक सुख कहाँ से मिलेगा? सुंदर भोजन करने से भी शारीरिक सुख नहीं मिलता, लेकिन जिसको आत्मिक सुख मिलने लग गया वो नमक रोटी खा करके भी शारीरिक सुख ले पाता है। प्रेम से बोले सदगुरु भगवान की जय। और जिसको आत्मिक सुख नहीं मिलता है वो 56 प्रकार का भोजन लेता रहे, फिर भी उसको किसी भी प्रकार का सुख मिलता नहीं, और मिलता भी है तो क्षणिक मिलता है। वैसे जैसे मीठा खा रहा है उस समय स्वादिष्ट है, लेकिन जब बीमारी पकड़ लिया तो फिर घृणा हो जाएगी उसी भोजन से। इसलिए गुरु के वचन से प्रीत जिसकी पक्का हो जाए उसकी परम गति प्राप्त हो जाता है। इस संसार से ओंकार की तरफ बढ़ने का रास्ता मिल जाता है, अनुभव शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप कितनी भी माला घुमाते हैं, अनुभव मिलता है कि नहीं मिलता है, कितनी बार आप पूजा करते हैं, अनुभव कुछ मिलता है कि नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन गुरु के वचन पर अटल विश्वास हो जाए उसी समय आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है। पहला शुरू क्या होता है? गुरु के वचन पर भरोसा रखने से। आखिर क्या उसमें गुण है? तो गुरु के वचन का गुण मैं बतला रहा हूं आप लोगों को। गुरु वचन है औषधि, काम क्रोध सब रोग। गुरु वचन, गुरु वचन